मार्केट। हमारे लिए चैलेंजेस खाली रिटेल में एक ही होता है, वो जयंती भाई के साथ भी सेम ही है, टाइम पीरियड। बिजनेस किसी को मिलता नहीं है जल्दी, जो मिलता है उसको पकड़ के रखो और उसको बड़ा करो हमेशा। Keep in mind when you're doing a corporate job is always follow the norms. मैं जयंती पटेल, हमारा पहला जो बिज़नेस है वो टिम्बर प्लाईवुड का है। बाद में हम पिछले 20 साल से हम टाइटन कंपनी से जुड़े, टाटा कंपनी से जुड़े और उसके साथ हम बहुत से बिज़नेस कर रहे हैं रिटेल के, जैसे तनिष्क है, कैरेटलेन है, टाइटन आई प्लस है, टाटा मोटर है, हेलियोस है, तनारा साड़ीज़ है। वो सब बिज़नेस के ज़रिए हम लोग टाटा से जुड़े हुए हैं। हम लोग जब भी पहला तनिष्क बना रहे थे, यही गुरुद्वारा रोड पे ही थे, तो मैं पहले कोई और वेंडर से जुड़ा हुआ था एसी के लिए, और तब मेरा कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था और इतना मुझे डक्टेबल लगाना, पहली बार डक्टेबल एसी लगाना था। तो ऐसे ही बातें चल रही थी। मैंने दो चार लोगों को पूछा, फिर विशाल सर को पूछा, तो विशाल सर ने भी जयर का नाम दिया। तभी ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट था उमेश सर का। तो उमेश भाई से पहली बार मिला तो वही वाइब्स आए। वो सीधा बोलते मुंह पे है पर वो सच होता है, तो वो अच्छा लगा मुझे कि चलो ये इसकी बात जो है वो बोल्ड होती है पर अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। तो अगर मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ तो वो सामने से बोलते ये नहीं करने का, मैं नहीं करूँगा ये काम, वो बहुत अच्छा लगा। बाद में प्रीत सागर जुड़े तो उनसे भी ट्यूनिंग अच्छी हो गई। बहुत ही कुछ भी हो तो ऐसे लोगों से भी पता चला कि इनके साथ एसी के लिए अगर जुड़ना है तो जयर के साथ जुड़ो। सर ने भी वही रिकमेंड किया, तो ऐसे हम जुड़े उनके साथ। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तब मैं पहली बार विज़िट कर रहा था, सो दैट टाइम वी हैड डिसाइडेड द सिस्टम कि यहाँ पे कौन सा क्या सिस्टम लगेगा। लेकिन उस टाइम है ना, विशाल भाई मिस्त्री को डांट रहे थे, एंड दैट टाइम द पर्सन वाज हियर। तो जो ड्रॉवर्स बनते हैं ना, तो ड्रॉवर्स को पुश बैक एक चैनल होता था, तो शायद वो चैनल में पुश बैक नहीं था बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। तो इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हमको यही चैनल नहीं लगाना है, बिकॉज व्हेन यू डिस्प्ले ज्वेलरी, आप इसको बंद करेंगे और वो ज़्यादा फोर्स से चला जाएगा तो अंदर सब बिखर जाएगा। सो दैट इज़ नॉट परमिसेबल। तो वो एक आइडिया से एक क्लिक हुआ में, तो यार ये इतना डिटेल में जा रहे हैं, और अगर हम उनको सिर्फ एक सिंपल एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा के दे देंगे, क्योंकि उनके लिए भी इशू क्या था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द एसी शुड नॉट स्टॉप वर्किंग, दो इट इज़ अ मैकेनिज्म विच कैन स्टॉप। लेकिन उनको ऐसा डिज़ाइन करके दिया था कि इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम इन वन मशीन ऑल्सो, द अदर मशीन कैन हेल्प एंड सपोर्ट एटलीस्ट टिल 1 hour or 1 hour 30 minutes from the time they complain to the person reaching on site to repair or again restart the machine, what convert में condition। वो टाइम पे एंड मोमेंट पे हमने एक की जगह 2 मशीन का प्रोविज़न किया, बिकॉज दैट टाइम कॉस्ट वॉज देयर, बट व्हेन ही वाज लुकिंग इन दिस डिटेल कि नहीं ये चैनल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट टाइम तनिष्क ऑल्सो एक्सेप्टेड कि नहीं ये पॉइंट हमारे लिए था। सेम वे व्हेन ही वाज डिजाइनिंग द एलिवेशन, आई थिंक सो एलिवेशन जो यहाँ पे डिज़ाइन हुआ, दे कैरिड फॉरवर्ड फॉर पैन इंडिया, बिकॉज ही मेड इट इन दैट इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट, इसलिए वो लोग हर जगह पे लेके गए। दिस इज अभी हम लोग शायद दूसरा एलिवेशन अभी डिजाइन अभी दूसरा कर रहे हैं। अगेन सेकंड एलिवेशन इन द सेम बिल्डिंग इज नाउ गेटिंग डिजाइन। The same building we are redesigning third time. बिकॉज बीइंग कॉर्पोरेट उनके लिए हमेशा से एक चैलेंज क्या होता है, हर 5 साल में एक रेनोवेशन, बिकॉज स्टोर नीड्स इट, वो न्यूनेस, वो कामनेस जो वो हर टाइम वो लोग फेस करते हैं। बिकॉज इफ़ समबडी कस्टमर विजिटिंग एक स्टोर इन मुंबई और बैंगलोर और चेन्नई, और अगर वो सूरत आता है तो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तनिष्क पुराना है वो तनिष्क नया है। तो उनके रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा था कि भाई नहीं, वी हैव टू गेट इट रिफर्बिशिंग ऑफ एवरी 5 years 4 years 6 years। 6 years। हमेशा देखो, मैंने पहले भी बताया आपको कि कुछ ना कुछ नया करो तो ही आप मार्केट के साथ चल सकते हो। तो वो मुझे दोनों जगह से मिलता है, सर के पास से भी मिलता है, विशाल सर के पास से भी, और जय एयर सिस्टम से भी, प्रीत से भी मिलता है कि कुछ भी हो
वो अपडेटेड रहते हैं तो हम भी अपडेटेड हो जाते हैं। पर वो सामने से बताते हैं कि ये करो, वो अच्छा है। और उनके यहाँ एक बात बहुत अच्छी है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ वो खड़े रहते हैं हमेशा। तो ये एक उनका भी पैशन है और कस्टमर सर्विस जो है उसकी वजह से जुड़ने का मन होता है, रिकमेंड करने का मन होता है कि नहीं इनसे ही काम करो। फॉर मी जयंती भाई हमेशा से एक R&D सेंटर है। मतलब मेरे लिए शायद कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करना है तो इट इज़ ऑलवेज फर्स्ट द प्रगति ग्रुप, और ये सालों से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। नो डाउट वी हैव टेकन अप्स एंड डाउन्स, उसमें काफ़ी सारा हुआ है, लेकिन एक कैसा है, घर में अगर पहले लगा दो तो फिर आप मार्केट में बेच सकते हैं, तो ये वैसे ही घर था। एंड दैट इज़ हाउ द relationship became more strong, and the bond had grown up in years and years and over the years. So that is one best part about him, that he is ready to take whatever is given to him. Apart from this, the journey of Tanish actually being a representative of Tata Group, so already Tata has a brand which is into air conditioning system, but always he has recommended us that the AC will be done only from this person as well as this ex Blue Star brand, where we've been serving him for the past almost 20 years now. And काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें थी जिसमें विशाल भाई का इन्वॉल्वमेंट की वजह से, सो देर आर फ्यू थिंग्स विच बिकेम अ पेटेंट डिज़ाइन फॉर तनिष ऑल ओवर इंडिया. Like air conditioning system was one of them, when they recommended that you need to go with a centralized system only, or else you go with a VRV. There is no other thing that you can install. काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिली कि जैसे हम लोग जो डक्स पहले ओरिजिनली यूज़ करते थे, जो हाइट पे यूज़ करते थे, जैसे विशाल भाई का एक डिज़ाइन ज्वेलरी के अंदर उनको इमीडिएटली पता चल जाता है कि जैसे कोई बता देता है कि आई हैव सम एक्स अमाउंट ऑफ लेंथ एंड वाई अमाउंट ऑफ द विड्थ ऑफ द शोरूम, तो उसमें वो लोग बता देते हैं कि इतने इतने स्टॉक आप रख सकते हैं, इतना डिस्प्ले हो जाएगा, ये लेवल तक की हाइट का आपको इतने ही सेट डिस्प्ले करने को मिलेगा. तो जैसा उनका वो कैलकुलेशन होता है ना, वैसे उनके साथ ट्रेन होते होते हमको पता चल जाता है कि अभी वो जब इतना डिस्प्ले बनाएंगे ना तो मेरा डक का साइज़ इतना ही रहेगा, उसके नीचे मुझे अलाउ भी नहीं करेंगे, ना जाने देंगे, ना मुझे और कोई जगह देंगे. So over that period of years and years, we've been learning and we've got to know now the exact way of getting into a proper jewelry store designing. जय एर की एक मास्टरी है सर्विस की और टाइम पे काम पूरा करने का. उसका चार्ज होता है. पहले ऐसा लगता था कि ये क्यों ऐसा है ना, क्या है कैसा है, पर अब माइंड ऐसा हो गया है कि नहीं, आज कोई भी बात है, छोटे से छोटा मजदूर है उनको भी संभालना है. वो हम लोग टाटा से सीखे कि ये वो लोग जो भी करते हैं उनके एम्प्लॉय के लिए, तो प्रीत भी वही सब फॉलो करता है, HR पॉलिसीज ये सब, तो उनको भी कॉस्ट लगती है, तो इसलिए वो चार्ज करेगा. इसमें कोई हम लोग देने के भी तैयार है. और बात आती है कि एक बार मुझे मेरा अनुभव का बताता हूँ कि मुझे एक बार ऐसा लगा था कि यार घर पे भी स्प्लिट लगाया, इतना पैसा ले रहे सर्विस का, ये है वो है, तो किसी और को पकड़ के करवाना चाहा, और बाद में ऐसा लगा कि नहीं, इनके पास ही जाना चाहिएगा और पड़ेगा, और जाना ही चाहिए, पड़ेगा ऐसा नहीं, जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से सर्विस भी मिलती है, सर्विस प्रॉम्प्ट एकदम. जब भी बोलो, आज हमारे लिए धनतेरस में यहाँ हमारे रिटेल बिजनेस की बात करूँ, ज्वेलरी की या साड़ी की, किसी की भी, तो हमारे लिए रिटेल बिजनेस बहुत ही में बड़े दिन आते हैं उसमें. जैसे धनतेरस है, पुष्य नक्षत्र है, तो उस दिन मैं अगले दिन ही सागर को या प्रीत को या उसके जो भी एम्प्लॉय है उसको बता देता हूँ कि कल टीम है ना, तो वो हमेशा बोलता है टीम है नहीं, 365 डेज 24/7 है, आप चिंता ही मत करो. हमारे लिए चैलेंजेस खाली रिटेल में एक ही होता है, वो जयंती भाई के साथ भी सेम ही है, टाइम पीरियड. डे 1 से जब प्रोजेक्ट आता है तभी से डेट ऑफ ओपनिंग इज़ डिसाइडेड. दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. उसके अंदर नया सोचने करने के लिए जो आधा दिन भी सोचने के लिए अपन ने स्पेंड किया है, तो वो वापस ओवरकम करना एट द सेम स्टेपुलेटेड टाइम, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन रिटेल. कैसे ही मुझे बफर के लिए 4-5 दिन हाथ में लेके कभी भी चलता हूँ, उसके बावजूद भी ओपनिंग के 5 घंटे पहले 98% लोगों को यही लगता है कि ये कभी भी कल ओपनिंग हो ही नहीं सकता है.
और इतने सारे 30 इयर्स में स्टोर करने के बावजूद सिंगल स्टोर ओपनिंग एग्जैक्टली वो टाइम पे नहीं हुआ है, वैसे आज तक का रिकॉर्ड में कभी हुआ नहीं है। लेकिन उसके लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगते हैं, ऑलवेज दैट इज़ अ चैलेंजिंग पार्ट। ये कॉल करते हैं, एक अडाजन में नया स्टोर लिया है तो उसका आप प्लानिंग समझ लेना। बोलो ठीक है, मैं समझ लेता हूँ। नहीं, अभी प्लानिंग आज ही दिया है मैंने विशाल भाई को, तो विशाल भाई को बोला है वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे 1 सितंबर को उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बता दिया 30 नवंबर को इनॉग्रेशन है। तो 60 डेज जिसमें अभी तक आर्किटेक्ट प्लानिंग करना बाकी है, अंदर कहाँ आएगा, कितना स्क्वायर फीट जगह मिलेगा, कहाँ पे एसी रखना है, वो सब तो बात की बात है, क्योंकि पहले तो प्लान बनेगा। उन्होंने ये नक्की कर दिया है कि 60 दिन में स्टोर खोलना है, कम वॉट में कंडीशन। अभी 15 दिन अगर ये लगाएंगे तो मेरे लिए तो खाली 45 डेज हो गया। 45 डेज के बाद जब उनका सिविल का काम खत्म हो जाता है वो और 15 दिन लगते हैं, तो प्रैक्टिकली हमारे लिए खाली 30 डेज मिला है। और 30 डेज के अंदर इंस्टॉल करना, चालू करना। सेकेंड, बोथ ऑफ देम बिलीव के एसी कब चालू करना है, स्टोर ओपनिंग से 1 दिन पहले नहीं, स्टोर ओपनिंग के 10 दिन पहले एसी चालू होना चाहिए। तो मेरे लिए तो प्रैक्टिकली अभी 30 दिन भी नहीं, 20 दिन मिलते हैं, क्योंकि वो कलर का फाइनल टच तभी देते जब एसी रन करते हैं। जब एसी रन करता है तभी करते हैं हम लोग। कीप इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब इज ऑलवेज फॉलो द नॉर्म्स, बिकॉज प्राइवेट इंडस्ट्री या एक प्राइवेट जॉब और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के कॉर्पोरेट जॉब्स में देयर आर लॉट ऑफ फंडामेंटल चेंजेस दैट यू हैव टू एक्सेप्ट. So because when a corporate job is there, they are doing multiple stores or multiple offices at multiple locations, तो उनकी थीम प्रेजेंस एक ऑलमोस्ट कॉमन रहती है. उसमें आप कुछ भी अलग करने जाते हैं विदाउट ब्लेंडिंग इन और without understanding their proper requirement, it will always create a problem. Maybe at one job you might get through, but the others you will be rejected. So today I would proudly say that we have done number of stores of Tanish, that is in reference of जयंती भाई. आज ऐसा है कि कोई गुजरात में भी बना रहा है और उनको पता है कि ये इतने स्टोर्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं. सो विथ हिज रेफरेंस दे कम एंड एटलीस्ट आस्क, बॉस वी रिक्वायर सम हेल्प, आर यू बी एबल टू गिव अस सर्विसेज समवेयर इन अहमदाबाद और बड़ौदा और एनीवेयर. सो वी आर देयर टू हेल्प देम and we do the jobs also and we have executed also. Because of the strong reference that he carries, we get good amount of references through him. And it is only happened because we have followed certain protocols while designing into corporate industry. Because वो हमेशा से एक रूल सिखाने का या सीखने का रहता है, तो जब आप सीखेंगे तो कुछ और नया सीख पाएंगे. सो कॉर्पोरेट में एक ही है कि आपको 100% बाय द बुक्स, मतलब नॉर्म्स पूरे स्टडी करके जो भी आपको नया भी करना है तो उनको अंडरस्टैंड कराने के लिए ऑन पेपर पूरा चाहिए. और वो हिसाब से करेंगे तो कॉर्पोरेट भी ऐसा नहीं है कि बेटरमेंट के लिए आपके सजेशन नहीं मानेंगे. हाँ, आपका 100% डिटेल प्रोग्राम करके उनको बताना पड़ेगा और फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि उनके प्रोटोकॉल से थोड़ा सा डिफरेंट क्यों करने जा रहे हैं. और सेम जो प्रीत ने बताया कि उसके बाद में कॉर्पोरेट में जो भी जॉब करते हैं लोग वो बदलते रहते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स रिमेन्स एज इट इज़. तो उसमें हमेशा ही कोई भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, एग्जैक्टली सेम थिंग हैज़ टू बी फॉलोड. बिज़नेस किसी को मिलता नहीं है जल्दी, जो मिलता है उसको पकड़ के रखो और उसको बड़ा करो. हमेशा बड़ा होना ही चाहिए, वही लाइन में चलोगे और अपडेटेड रहो. तो हम तो आज भी अगर मुझे कहीं मौका मिला और जगह पे कुछ भी अच्छा काम करने के लिए, नज़दीक में ही हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं जो ये दोनों से भी डाइवर्सिफाइड है. टिम्बर और ये रिटेल से भी और अलग है. मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग छोटा सा हमारा चल रहा है, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, उसका काम बड़ा है. पर ये और कुछ सोच रहे वो इससे भी बड़ा है. अगर भगवान करे वो हम उसमें सक्सेस हो ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे दोस्त है सब, विशाल भाई, प्रीत जैसे बाकी, तो और अपनी लगन बिजनेस के प्रति, तो हो ही जाएगा. We'll take a cut. All right, guys. Just take a